हेलो आंक्षी लवर्स एंड ईचा लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, हाँ, मेरे पेपर्स अभी चल रहे हैं, पर हाँ, मैं कंटिन्यू 24 आवर्स तो पढ़ सकती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियोस बना देती हूँ। तो मुझे एक बात कहनी थी आपसे। एक्चुअली 29 को मुझे न्यू FF मेरी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं 3 FF एक साथ तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ द फॉलन मून लाइट को मैं थोड़े दिन के लिए अभी रोक दूँ। मैं 29 के बाद से उसे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस FF द एनिमी को ख़त्म कर दूँ। तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और इसके बाद से मैं कंटिन्यू इसे शेयर करूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे ये FF कंप्लीट होने के बाद अगर मैं बाकी दो एक साथ तो चला सकती हूँ, क्योंकि 3 FF चलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। तो आई होप आप इससे माइंड नहीं करेंगे। और हाँ, अब आपको फॉलन मून लाइट के लिए थोड़ा वेट तो करना होगा। मेरे न्यू FF के साथ मैं उसे भी स्टार्ट कर दूँगी, कंटिन्यू करना। तो आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के इस ब्यूटीफुल के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे युवान और यार्ली ने मिलकर एक क्यूट सा प्लान बनाया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये वो प्लान एग्जीक्यूट होता है और प्रॉपरली होता है, या फिर से कुछ नया ही पंगा होने वाला है। तो चलिए, हमारा प्यारा सा ईबो, उसने यमी यमी सा खाना बनाया था हमारे युवान की स्पेशल डिमांड पर, और फिर उसे जान को युवान के हाथों से ही भेजा। जान को बुरा लगा, उसे लगा था कि वो खाना खुद ईबो लेकर आएगा, पर नहीं, ईबो ने युवान के हाथों से इसे भिजवाया। और जान सच में इस बार चाहता था कि ईबो आए, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा वो रूड हो गया था, और उसने कहीं ना कहीं सच में ईबो को हर्ट कर दिया था। ईबो तो उससे केवल प्यार करता है, बस वो उसे हर्ट नहीं कर रहा, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा, या वो उसे कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो केवल उसे प्यार करता है ना। और फिर इसलिए उसे सज़ा देना, ये तो गलत बात है ना। इसलिए जान उसे माफ़ी मांगना चाहता था, पर ईबो आया ही नहीं। तो फिर हमारा जान भी उसकी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स तो एक्टिवेट हो ही चुके हैं, तो फिर उसका मूड नहीं था। तो वो चुपचाप बैठ के खाना खा लिया, एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। युवान, ज्ञानली और ईबो सब बैठ के प्रॉपरली अपना खाना ख़त्म करते हैं। और तब युवान कहता है, डैडा, क्या आप आज मम्मा के कमरे में सोओगे? चलिए ना डैडा, हम और आप मम्मा के कमरे में सोते हैं। तो ईबो कहता है, युवान तुम जाओ उसके पास सो, आज मुझे बहुत सारा काम है। मैं उस ऑफिस नहीं गया था ना, मुझे आज बहुत सारा काम है, तो मुझे वो करना है। युवान पाउट करता है और कहता है, ये तो गलत बात है। नहीं, ईबो उसे प्यार से समझाता है। वो कहता है, युवान तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, तो क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं युवान, चलो जाओ उसके पास रहो, उसे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? युवान को ईबो समझाता है और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। यानली की तरफ हमारा प्यारा सा युवान कंप्लेन करते हुए लुक से देखता है। तो फिर यानली कहती है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने थोड़ी ना कहा था कुछ। तो फिर युवान चिढ़ते हुए कहता है, जल्दी से आर्टिस्ट को अरेंज कीजिए, मैं बस ये ड्रामा नहीं देख सकता हूँ, बस मुझे सब कुछ शॉर्ट आउट करना है। यानली कहती है, अच्छा ठीक है, कंट्रोल, मैं सब कुछ प्लान कर देती हूँ, पर ये सब करना किधर है, क्योंकि घर में करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। युवान कहता है, ओहो, इन दोनों की शादी करानी है तो चर्च में ही होगा ना, और चर्च में तो प्रॉपर जगह भी मिल जाएगी। क्यों, कैसा आइडिया लगा? कैंडी कहती है, वाओ, तुम्हारा ये सब बातों में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, और जब मैं तुम्हें पढ़ाने बैठती हूँ तब नहीं दिमाग चलता। हाँ युवान। तो युवान कहता है, ओहो सीजे, ये तो गलत बात है ना। तब कैंडी कहती है, हाँ, अपने डैडा की तरह मुझे सीजे कह रही हो? नहीं, तुम मुझे आंटी कहोगे। नहीं, कितने अजीब लग साउंड करता है, मैं आपको सीजे बुलाऊंगा। कैंडी कहती है, युवान मैं बहुत ही मारूंगी तुम्हें, हाँ? तो युवान पाउट करते हुए कहता है, ठीक है ओल्ड आंटी, और वैसे कह के भाग जाते हैं। कैंडी वॉज लाइक, जैसा फादर है वैसा ही सन है, दोनों के दोनों शैतान। फिर यानी सबको कॉल करती है और प्रिपरेशन के लिए ऑर्डर कर देती है।
और ये रात थोड़ी सी हार्ड थी ईजान के लिए, क्योंकि वो दोनों की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थी। ईवो अपने आप को वर्क में बिज़ी रखता है, पर जान वो केवल और केवल हमारे ईवो के ख्यालों में बिज़ी था। उसे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका था कि वो सच में ईवो से प्यार करता है, और इसलिए नहीं कि ईवो उसके युवान का रियल डैडा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच में ईवो से प्यार कर बैठा है। पर जो भी उसने किया उससे सच में ईवो को हर्ट कर दिया, और अब जान सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहता है ईवो से। तो पर वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, तो उसने मेडिसिन ली और वो सो गया। सुबह मॉर्निंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग, एक ब्राइट सी स्काई में एक ब्राइट सा सन, एक बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग होती है। और जैसा प्लान्ड था, मॉर्निंग में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं और सब खाना बना के सारा काम हो जाता है, और दोपहर में यानली जान के पास बैठती है, उनसे बातें करती है। पर एज़ यूजुअल जान का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, वो बस कोल्डली बैठा। तब यानली जान को कहती है, जान मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही अप्स और डाउन्स है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ईवो से बैठकर सब कुछ शॉर्ट कर लेना चाहिए, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। जान कहता है, बस मैंने कहा ना मुझे वो पसंद नहीं है। कैसे रिलेशनशिप? हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं है। यानली कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम्हें नहीं पसंद ना कि मैं उससे तुम्हारा नाम जोड़ूँ, तो ठीक है, मैं नहीं कुछ कहूँगी। अच्छा, मेरे लिए ना सही, ईवो के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए एक बार मेरी एक बात सुन लो। जान पूछता है, क्या? तब यानली उसे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सूट ला के देती है और कहती हैं, इसे पहन लेना। जान कहता है, ये क्या है? वो भी इतना ब्यूटीफुल सा। तो यानली कहती है, आज युवान चाहता है कि उसके मम्मा और उसकी आंटी और वो बाहर घूमने चले। तो जान कहता है, पर इतने ज़्यादा फॉर्मल कपड़ों में मैं कोई शादी में नहीं जा रहा हूँ, ये तो एकदम जैसे लग रहा है कि मैं ही ग्रूम हूँ। तो यानली कहती है, युवान ने चुना था और तुम्हें तो पता है ना उसे कैसे कपड़े का पसंद है, तो इसलिए ये तो ज़्यादा ही हो गया, बस उसकी इच्छा है पूरी कर दो। तो जान कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से यानली चली जाती है हमारे युवान को स्कूल से पिक करने। ऑफ कोर्स ये आफ्टरनून टाइम था, तो युवान को पिक किया, और तब युवान ने कहा, क्या हुआ, तैयारी पूरी हो गई? यानली ने कहा, यस बॉस, सब तैयार हो चुका है, तुम्हारी मदर को मैंने ऑलरेडी सूट दे दिया है, बस तुम्हारे फादर को बुलाना बचा है। तो युवान कहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं हो जाऊँगा, कर लूँगा, बस दिक्कत ये है कि फादर को सूट कैसे देंगे, क्योंकि मम्मा को तो आपने बता दिया। फादर का क्या, वो तो बहुत ही स्मार्ट है, मेरी मम्मा तो बातों में आ जाएंगी, फादर नहीं आएंगे, उनका क्या, बिना बताए कैसे सरप्राइज़ दिया जाए। तो फिर यानली कहती है, एक काम करते हैं, तुम्हारे डैडा के सारे कपड़ों को उठा के वॉशिंग मशीन में धुलने को डाल देते हैं, और केवल यही एक सूट छोड़ देते हैं, और तुम उनके ऊपर जूस गिरा देना, बस सिंपल, सब कुछ डन हो जाएगा। तो फिर यानली की तरफ युवान बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। यानली कहती, क्या, वो मेरा भाई है, तो उसकी तरह मैं भी नॉटी तो होंगी ही ना। युवान वॉज लाइक, नहीं, आप अभी मुझे डांट रही थी कि मैं नॉटी हूँ, और अभी खुद इतनी नॉटी हुआ थी। तो यानली कहती है, अच्छा ठीक है, चलो अनु डैडा को कॉल करो, मैं सब कुछ प्लान करती, एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, मैं कपड़े लाती हूँ। तो युवान कहता है, ठीक है। तो युवान ईवो कॉल करता है, कहता है, डैडा कहाँ हो? तो फिर ईवो कहता है, क्या हुआ युवान, मैं ऑफिस में हूँ, कुछ चाहिए था युवान तुम्हें? तो युवान कहता, डैडा मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, क्या आप प्लीज़ घर आ सकती हो? ईवो डर जाता है, कहता है, युवान क्या हुआ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? हाँ, क्या खाया तुमने, बताओ मुझे, तुमने कुछ बाहर का खाया? हज़ारों सवाल आ गए। युवान कहता है, डैडा मेरे छोटे से पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, प्लीज़ आ जाइए, और मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, तो रिलैक्स, ओके। मुझे लगता है कि युवान के टमी को
कुछ टेस्टी टेस्टी सा खाना है जो डैडा बनाएंगे। तो ईबो मुस्कुराता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से कार को उठाता है, और वैसे भी क्योंकि ये लंच टाइम था ऑफ कोर्स, तो इसे कुछ घंटा वो एक्सपेंड कर सकता है। वो कोई मामूली सा कोई सोल्जर तो है नहीं, तो वो हमारे प्यारे से युवान के पास आ जाता है। और युवान तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने डैडा को टाइटली हक देता है। और तब ईवो कहता है अचानक से आज इस युवान की क्यूट क्यूट टमी को डैडा के खाने की कैसी याद आ गई। तो युवान कहता है क्या नहीं आ सकती मेरी क्यूट सी टमी को आपकी याद, आपके बनाए हुए टेस्टी टेस्टी खाने की याद। तो ईवो कहता है नहीं आ सकती, रुको मैं बनाता हूँ। ईवो किचन में पैसे ही चला जाता है और हमारे प्यारे से युवान के लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना लाता है। तीनों बैठ के आराम से खाते हैं और खाना फिनिश करने के बाद युवान एज अ प्लान वो गलती से नहीं जानबूझकर ईवो के कपड़ों पर जूस गिरा देता है। और ईवो कहता है युवान ने क्या कर दिया। युवान कहता है सॉरी डैडा, आप जाइए कमरे में चेंज कर लीजिए ना। तो फिर यानली कहती है ओ सॉरी, वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने को दे दिए। ईवो कहता है क्या सारे कपड़े दे दिए। दीदी एक ही दिन में इतने कपड़े धुलने की क्या ज़रूरत थी। यानली कहती है वो क्या है ना, गलती से मुझे वॉशिंग मशीन में बहुत ढेर सारा पाउडर गिर गया था, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, तो मैंने बस तुम्हारे सारे कपड़े उठा कर डाल दिया। वो कहता है कुछ छोड़ा है। यानली कहती है हाँ एक नया सूट था तो मैंने उसे नहीं लिया। वो कहता है ओहो दीदी, अब मैं सूट पहन के क्या ऑफिस जाऊँगा। यानली कहती है माफ़ करना वो कहता है कोई बात नहीं सीजे, चलिए आज अपनी बहना के लिए इतना मैं कर ही दूँ। वो जाता है फ्रेश होता है और फिर वो वही हैंडसम सा सूट पहन कर आता है जिसमें वो इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि एक पल के लिए तो यानली खुद ईवो को देखती ही रह जाती है। यानली कहती है वाओ ईवो सो हॉट। ईवो स्माइल करके कहता है ऑफ कोर्स मैं तो हॉट हुई, और इसमें कोई दो बातें राय थोड़ी ना है, और मेरे पास ऐसे नहीं मरते मुझ पे। यानली कहते हैं तो ठीक है अपनी ही मुँह से इतनी तारीफ मत करो। हाँ ईवो पाउट करता है, कहता है दीदी। और यहाँ क्यूट सी ब्रदर और सिस्टर की हमें क्यूट सी बॉन्ड दिखाई जाती है। और तब युवान कहता है तो अब आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ईवो कहता है क्या, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर हमारा प्यारा सा युवान कहता है आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, मैं बीच साइड जाना चाहता हूँ। ईवो कहता है मैं इन कपड़ों में। युवान कहता है हाँ ये युवान का ऑर्डर है और आपको ये फॉलो करना होगा, कमांडो। तो फिर हमारा प्यारा सा ईवो सैल्यूट कहता है यस बॉस चलिए। तो फिर वहाँ से ईवो और हमारा प्यारा सा युवान चला जाता है। उसके बाद यानी जल्दी से जान को बुलाने के लिए जाती है, जान को उठाती है क्योंकि वो सो रहा था, उसे अच्छे से खिलाती हैं, मेडिसिन देती हैं, उसे रेडी करती हैं और उसे लेकर जल्दी से बीच साइड के चर्च में पहुंचती हैं जहाँ ऑलरेडी ईवो और युवान खेल रहे थे। हाँ ईवो का सूट गंदा नहीं हुआ था क्योंकि युवान को आराम से ईवो ऑब्जर्व करा था खेलते हुए, वो खेल नहीं रहा था उसके साथ। और थोड़ी देर के बाद ईवो को युवान चर्च के अंदर लेके जाता है, जैसे उसे मैसेज आ जाता है कि जान आने वाला है। तो एज अ प्लान दोनों को अलग अलग गेट से एंट्री कराया जाता है, दोनों ही एक दूसरे के सामने, और टुक सारी लाइट्स एक साथ टिक 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 ऑन हो जाते हैं। दोनों ही अमेज्ड हो जाते हैं इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड चर्च को देखकर। उन्हें तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, और फिर जब वो दोनों एक दूसरे को देखते तब तो एकदम ही शॉक, कितनी ज़्यादा गॉर्जियस, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा हॉट लग रहे थे वो दोनों ही। तो फिर ईवो और जान दोनों ही युवान और यान्डी की तरफ देखते हैं, और तो फिर हमारा प्यारा सा युवान कहता है मम्मा डैडा आप बताइए क्या एक बच्चे को क्या ऐसे ऑप्शन मिलने चाहिए कि उसे केवल एक के साथ रहना होगा, या तो डैडा के साथ या तो मम्मा के साथ। एक बच्चे को तो दोनों की ज़रूरत होती है ना, मम्मा के प्यार की भी और डैडा की डांट की भी। तो आप लोग क्यों चाहते हो कि युवान को वो ना मिले। मैं नहीं चाहता मैं किसी एक के साथ रहूँ या किसी एक को चुनूँ, क्योंकि मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ और मुझे भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बस डर रहे हो। डैडा आपको नहीं पता मम्मा का एक पास था जिसकी वजह से वो आपको मना कर रहे हैं,
और मम्मा, आपको लगता है कि डैड आपके साथ खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ। और तब दोनों को ही पकड़ कर एक बेंच पे बैठा देता है और उन दोनों के सामने स्टेज पर वो प्यारा सा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो फ्लैशबैक हमारे प्यार से जान का। ये बात उस समय की थी जब हमारा प्यारा सयन केवल 1 साल का 1.5 ईयर्स का था। एक बहुत ही क्यूट था, चार्मिंग सा अल्फ़ा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। उस समय युवान बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और वो अक्सर हमारे जान के पास रहने की ज़िद करता था। इसीलिए जान उसे हमेशा अपने ऑफिस में, अपने हॉस्पिटल में रखता था, क्योंकि बच्चा था युवान और कहीं भी रोने लगता था और बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तो वो हमेशा स्कूल के बाद अपने मम्मा के पास चला जाता था हॉस्पिटल में। और उसी समय जान के पास एक पेशेंट था जिसे अपने एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तो जान उसको ट्रीट करता था और उसके साथ काफ़ी समय बिताता था, क्योंकि उसके बोन्स और लेग्स में फ्रैक्चर हो गया था। पैरों के और हाथ के दोनों बोन्स में काफ़ी फ्रैक्चर आ गया था। तो उसे काफ़ी हेल्प करता था, बातें करता था। और इतना समय एक साथ बिताने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जान को उसे अट्रैक्शन फील होता था। उसे बहुत ही अच्छा लगता था, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। वो दोनों अपने दिल की सभी बातें शेयर करते थे। जान जब भी वरीड होता था, जब भी वो थक जाता था वर्क से, वो हमेशा उस पर्सन के पास आता था, उसके पास बैठता था, उससे बातें करता था, क्योंकि उस पर्सन को भी बोर होता था, क्योंकि उससे बातें करने वाला, उसके साथ खेलने वाला, या उसे कह लीजिए सताने वाला कोई रहता नहीं था। वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा था और हमारा प्यारा सा जान ओमेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो अल्फ़ा ओमेगास को फील होता ही है एक दूसरे के पास होने से। तो जान को भी ये फील होता था। और जब से युवान उस पर्सन से मिला था, वो पर्सन जान के सामने युवान के साथ बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली ट्रीट करता था उसे, अपने बच्चे की तरह। लेकिन जब भी जान उसे दूर रहता था, उसके पास नहीं जाता था, वो युवान को इग्नोर करता था, उसे हर्ट करता था। पर युवान कभी भी कुछ भी नहीं कहता था। वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसे सब कुछ समझ आता था। वो प्रॉपरली भी बोल भी नहीं पाता था। और एक दिन युवान के पास जान वहाँ से चला गया, युवान को उस पर्सन के पास अकेला छोड़कर। और वो पर्सन इरिटेट हो गया था, क्योंकि युवान रोने लगा था और वो पर्सन बिल्कुल भी युवान को पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने बेड पर से उसे गिरा दिया, धक्का दे दिया और युवान को बहुत ज़्यादा चोट लगी। और जब जान आया तो उसने एक बहाना कर दिया कि युवान उतरना चाहता था और मैंने ध्यान नहीं दिया और वो गलती से गिर गया। उसने 2 ठो मगरमच्छ के आंसू गिरा दिए और हमारा प्यारा सा जान, इनोसेंट जान, उसकी बातों में आ गया, फंस गया। और कुछ दिन तक ऐसे ही रिश्ते चले, समय बीता और कहीं ना कहीं वो दोनों की दोस्ती जान की तरफ से थोड़ी थोड़ी प्यार में बदलने लगी। पर वो पर्सन तो केवल जान का यूज़ करना चाहता था। जान एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो खुद एक न्यूरो सर्जन है, तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी वेल्दी है। और तब कुछ महीनों बाद जान और वो रिलेशनशिप में आते हैं और वो पर्सन हमेशा ही जान से पैसे लेता, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। जब से वो दोनों ने एक दूसरे को एज अ बॉयफ्रेंड कमिट किया था, तभी वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता था उसे, बिल्कुल भी। उसे केवल पैसों से मतलब था। वो हमेशा जान को कॉल करता कि प्लीज़ बेबी मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मैं फंस गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए, हमेशा ही। और वो छोटे मोटे नाटक करके जान को फंसा लेता था। जान भी इतना ध्यान नहीं देता था, उसे लगता था कि सच में उसे नीड होगी, तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता था। पर एक दिन जब ऐसे ही कुछ समय बीत गया और अब 6 महीने हो गए थे इन दोनों को मिले, और अब हमारा प्यारा सा युवान 2 साल का हो गया था। आज हमारे प्यारे से युवान का बर्थडे था और ऑफ कोर्स जान ने अपने बॉयफ्रेंड को तो बुलाया ही होगा, पर उसकी बॉयफ्रेंड को युवान की बर्थडे से ज़्यादा किसी और चीज़ में वो ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो हमारे प्यारे से युवान की बर्थडे पार्टी में नहीं आया। जान को उसने कहा कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, उस अननोन पर्सन, उसकी बॉयफ्रेंड की।
तो जान ने कहा ठीक है तुम अपनी मदर के पास रहो। तो जान तो इतना काइंड था ही ना, इसीलिए। और फिर जान युवान के साथ बाहर घूमने आता है क्योंकि उन्होंने बर्थडे केक काट लिया था और युवान की डिमांड थी कि वो और मम्मा कुछ समय अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और वो दोनों बीच के पास आते हैं। हमारा प्यारा सा युवान छोटे अपने पैरों से छोटे छोटे पैरों से पानी में खेला था, छप 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 कर रहा था और जान भी उसे कंपनी दे रहा था। उसके बाद जान वहाँ से एक टॉवेल लेने चला जाता है ताकि युवान को अच्छे से ड्राई कर सके। और जैसे वही कार के पास जाता है वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वो भी कार में ही। जान को इसे देख कर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उस पर्सन ने जब जान को देखा तो वह जल्दी से उसके पास आया उस लड़की को छोड़कर और बातें बनाने लगा कि ये मेरा यूज़ कर रही थी वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने। जान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उसे खींच कर एक थप्पड़ मारा और कहा जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तुम जैसे इंसान से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया, शायद तुमने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा से अकेला रहना चाहता था, पर जब तुमने मेरी लाइफ में एंटर किया मुझे लगा कि सच में कोई तो है जो मुझे प्यार करता है। पर नहीं, तुम केवल मेरे पैसों से प्यार करते हो, ना कि मुझसे। जस्ट गेट लॉस्ट। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो युवान को लेता और सीधे घर आ जाता है। युवान को ये सब बातें समझ तो नहीं आई थी, पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसकी मम्मा को हर्ट करने वाला यही पर्सन है। इसके बाद कुछ दिन बाद वो फिर से जान से माफ़ी मांगने आता है क्योंकि अभी उसे जान के पैसों की ज़रूरत है। जान उसे माफ़ करने को रेडी नहीं था। तो वो पर्सन गुस्से में एक चाकू उठाता है और हमारे युवान के गले पर रख देता है। युवान को देखकर ऐसे जान डर जाता है। वो बेग करता है कि प्लीज़ उसके बच्चे को कुछ ना करे। और तब वो पर्सन कहता है मुझे अभी का भी 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर, वरना मैं अभी इसके गले को काट दूँगा। जान डर के सब पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र करता है। और जब वो चेक कर रहा था तो जान जल्दी से उसके चाकू को छीन लेता है और उल्टा उसी पर वार करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। और जल्दी से वो पुलिस को कॉल करता है। वो पर्सन अरेस्ट हो जाता है और जान अपने प्यारे से बच्चे को हक कर लेता है। तो ये थी हमारे जान की बॉयफ्रेंड की पास्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जब ये सच्चाई हमारे प्यारे सीबो के सामने आती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। क्या वो जान को माफ़ कर देगा या उसे डांटेगा उस पर ट्रस्ट ना करने पर, या उसे उस जैसी पर्सन से कंपेयर करने के लिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो गाइज ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।